हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन पेश है कि एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 1350 कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, राशि क्या है, ये पूछा है आपसे। तो मैंने आपको ये बात समझा रखी है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल हमें सेम मिलता है। 9% अगर प्रति वर्ष मिल रही है तो 5 साल में कितना मिलेगा? एक साल में 9% है तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 9 गुणा 5 यानी कि 45% ब्याज मिलेगी मुझे। सही बात है। अब मुझे 45% ब्याज मिल रही है और ये कह रहा है 1350 रुपये मिल रहा है, तो ये 45% कितने के बराबर हो गया? 1350 के। यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1350 बट्टे 45, ये कितना आ गया? 30 आ गया। 1% कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। हमारा जो प्रिंसिपल होता है इस केस में कितना होता है? 100% होता है। हमारा जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, यानी कि राशि कितनी है? 100%। 1% 30 के बराबर है तो 100% कितने की हो गई? 3000 की। इसलिए आंसर क्या हो गया? 3000 हो गया। अगला सवाल है, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है एक, ठीक है, एक गोला है, सॉलिड है जो कि, और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। उसे पिघलाया गया और पिघला के 4 आइडेंटिकल क्यूब बनाए गए। ये एक गेंद थी जो कि पूरी की पूरी क्या थी? सॉलिड थी। इसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर। उसको पिघला कर क्या बनाया गया? क्यूब बनाए गए ऐसे वाले, ठीक है। और ऐसे कितने बनाए गए? 4 बनाए गए। तो भाई इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कन्वर्ट करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो कितना बन जाएगा? 4/3 पाई और 4 पे पावर 3। यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। इसकी ए यानी कि सैड हो गई। अब हमें पता नहीं, हमसे सैड ही पूछी है। ऐसे कितने क्यूब है? 4 क्यूब है। तो वॉल्यूम कितना होगा 4 क्यूब का? 4 क्यूब। यानी कि इससे ये बनाया गया, तो जो इसका वॉल्यूम होगा और इन चारों का मिलाएंगे तो वो क्या होगा? सेम आ जाएगा। जब सेम आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर की वैल्यू दे रखी है हमें, और 4a क्यूब, आर की वैल्यू 4 है। 4 से 4 कट गया और देखिए ये 4, ये वाला 4 कट गया। पाई/3 हो गया। आर की वैल्यू कितनी है? 4 क्यूब है। और ए की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। तो ये अंडर रूट इधर पे आएगा तो कितना आएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी पाई/3 और 4 पे पावर 3, और ये कितना आ गया? 1/3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे लिख लो, ये अंडर रूट में यूँ 3 लगा के पाई/3 और 4 पे पावर यूँ लिख लो। तो ये 4 है, इस पर पावर है 3 है, तो सिंपल 4 हो जाएगा क्योंकि 3 से 1/3 कट जाएगा तो ये बचेगा 4। लेकिन पाई पे क्या रहेगा? सिर्फ 3 रहेगा। यानी आंसर कितना आ गया? 4 5/3, और ये क्यूब रूट ऑफ 3 बता रहा है। ये जो है हमारा क्या है ये, तो आंसर क्या होगा हमारा? ये ऑप्शन है। तो अगले उसमें देखते हैं हमारा आंसर होगा। इसका आंसर कट गया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए? 4/3, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। 4 पाई/3 पे क्यूब सेंटीमीटर इसकी सैड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्यू, ये पी क्यू से दोगुनी तेज़ी से कार्य करता है। पी की जो क्षमता है वो दोगुनी है क्यू से। क्यू किसी कार्य को 36 दिन में ख़त्म कर देता है, अकेला करता है तो स्वतंत्र रूप से। तो पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 36 दिन में करता है क्यू, तो 36 दिन में करता है तो एक दिन में क्यू एक काम कर रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? कुल काम कितना होता है? 36 गुणा 1 करेंगे तो यानी 36 काम है। क्यू एक दिन में एक करता है, 36 दिन में इतना करता है, यही मैंने कुल काम मान लिया। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। तो 36 काम 3 दिन में कितने में हो जाएगा? 36/3, तो कितना आएगा? 12। आंसर कितना हो गया इसका? 12 हो गया। सवाल है, एक ट्रेन 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, इसको ट्रेन पार करती है। ट्रेन यहाँ से आती है और इसको कितनी सेकंड में? 42 सेकंड में पार कर देती है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में 25 सेकंड लगाती है, ठीक है। यदि ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। और देखो आंसर मीटर में दे रखा है तो हमें, और यहाँ सेकंड में दे रखा है तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं स्पीड को।
72 किलोमीटर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड तो स्पीड आ गई। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा इस केस में, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। जब आदमी को पार करेंगे तो जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इस वाले केस से हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना दे रखा एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम कितना दे रखा 25 सेकंड। इससे इसका गुणा कर देंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी 20 गुणा 25, यानी कि 500 मीटर की ट्रेन है, ये हमें पता चल गया। अब दूसरा केस, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 42 सेकंड लेती है। उस केस में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है डिस्टेंस का काम करेगी। और हमारे पास ट्रेन की लंबाई तो है कितनी है 500 मीटर है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 20, डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन 500, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल लिए, और टाइम कितना देर का मुझे इस बार 42 सेकंड यानी 42। इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 840, 500 प्लस एल पी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगी 500 हटाएंगे 340। तो आंसर कितना हो गया हमारा 340। अब हमारे सामने सवाल है 1000 की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1144 रुपये 90 पैसे हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक संयोजन यानी ईयरली ले रहे हैं, तो ब्याज दर बताइए, यानी रेट निकालनी है, हम इसको ये पूछा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये 2 साल में कुछ हो रहा है और आपसे रेट पूछी जाए, तो क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल और ए का क्या करते हैं, पहले अनुपात निकालते हैं, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करते हैं, और जब फिर हम फर्स्ट ईयर में पहुंचना होता है तो हमें क्या करते हैं अंडर रूट पी अंडर रूट ए, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो यही केस हम इसमें करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 1000 है, अमाउंट कितना है 1144 रुपये 90 पैसे, इसको ऊपर भेजेंगे 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया। अब ये 10,000 बनना है और ये 11,449 बनना है, तो ये किसके अनुपात होंगे ये हमें देखना है। 10,000 तो 100 का होगा और 1144 बनना है, यानी कि 100 के नज़दीक ही होगा। अगर मैं 107 का मल्टीप्लाई करके देखूँ तो ये क्या आएगा, इसी का आएगा, +7 है, तो यानी कि 11449। अगर हम वैदिक गणित लगा देते हैं तो हमें 107 का स्क्वायर मिल गया, यानी 107 का स्क्वायर है, तो ये 107 आ गया इसका अंडर रूट लेके। यानी कि जब हमारा 1000 रुपये राशि थी तो 1144 90 पैसे हुई, तो जब हम इसको काट पीट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, सेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1149, यानी कि कितने साल में 2 ईयर में हो रहा है। तो 1 साल में कितना होगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो 100 से कितना हो रहा है 107 हो रहा है। कोई चीज़ 100 से 107 हो रही है 1 साल में, तो रेट क्या रही होगी 7/100 गुणा 100 कर देंगे, तो कितना आ गया 7% आ गया। बहुत इजी है, इसके अगर आप 4-5 वैरायटी के सवाल कर लेंगे तो आप इस सवाल को बहुत इजी तरीके से कर सकेंगे। अगला सवाल है x, y और z एक काम क्रमशः 8, 20, 25 दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। x, y और z है, 8 है, 20 है और 25 है। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, इनका एलसीएम लेते हैं कुल काम निकालने के लिए, कुल काम निकालने के लिए। अब शॉर्ट तरीके से एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ये 25 हो गया, ये 4 आ गया और इसमें 2 ले लिया, तो 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200। एलसीएम कितना है 200, यहाँ से निकालेंगे, ये 25 आएगा, ये x एक दिन में 25 काम करता है और ये 20 आ रहा है, 5 चौक 20 है, यानी कि ये 10 काम करता है एक दिन में y, और ये कितना काम करता है 8 करता है। ये क्या होता है एक दिन का काम, एक दिन का काम आ गया। ये भाग देने से 8 का भाग इसमें देंगे 200 में, तो ये 25 आएगा, ये 10 आएगा, ये 8 आएगा, एक दिन में काम। तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 25 और 10 35 और 8 43, तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, x y z 43 काम कर रहे हैं। काम है कितना 200 है और एक दिन में 43 हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे 200/43, तो आंसर ये आ गया। ये पाई चार्ट वाला सवाल हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 4851 मीटर क्यूब, व्हाट इज द सरफेस एरिया। यानी कि इसका जो वॉल्यूम दे रखा है सॉलिड स्फीयर का
वो कितना दे रखा है 4851। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया निकालना वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम का। तो हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है 4/3 पाई आर क्यूब में कितनी है 4851। यहाँ से इसको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 लेनी है, तो इसको हमें निकालना है। यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे आएगा 4/3 22/7 आर क्यूब और ये है। जब देखिए आंसर में कोई पॉइंट नहीं आ रहा तो ये कटेगा, यानी कि जब 4 से तो नहीं कट रहा है 11 से ज़रूर कटेगा। 11 दूनी 10, 11 चौक 44, 4 5 11 चौक 44 और 11 एकम 11। अब ये देखो 11 से भी कट गया और 441 आ गया और 441 आ गया। अब ये और किससे कटेगा, और तो कुछ कटेंगे नहीं। आर क्यूब कितना हो गया 441 और ये 7 है और नीचे कितना है 8 है। 4 क्यूब किसका होता है 21 का होता है, 21 का क्यूब होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441 और नीचे 8। तो आर की अंडर रूट निकालेंगे। 21 क्या होता है 7 या 21, 7 या 21 और ये वाला 3 जो है वो भी यहाँ पहुँच जाएगा साथ में। तो ये क्या बन जाएगा 21 का क्यूब, तो बन के क्या आएगा अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ नीचे 21 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है 82 का क्यूब है। तो क्यूब रूट लेंगे इसका आर का तो कितना आएगा 21/2। ये क्या आ गया इसका रेडियस आ गया। अब 4 पाई आर स्क्वायर तो जानते ही हो 4 पाई स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर कितना 21/2, 21/2 कर देंगे। 7 या 21, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से ये कट गया। कितना आएगा 2 3 6 और 6 कम 6, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 6 आनी होगी। तो पहले यूनिट डिजिट चेक कर लें। 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा, टिक मार दो, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल करें, अब इजी तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देख रहा है द रेशियो बिटवीन द पैरामीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 310 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज नियरली बतानी है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भैया, तो रेशियो जो पैरामीटर क्या होती है बाउंड्री होती है, ये चारों तरफ की बाउंड्री। अगर ये क्या है एल है और ये बी है तो पैरामीटर क्या हो गया 2L और 2B, 2L हो गया, आमने सामने लेंथ बराबर होती है तो 2L + B हो गया पैरामीटर। और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, यानी P/B की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/1 दे रखी है। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया कितना दे रखा है 310 दे रखा है, जबकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L × B। ओके, तो यहाँ से इस सवाल को हम करते हैं। तो P/B में P कितना है ये दे रखा है तो निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं P की 2L + B और B है और यहाँ 3/1 आ गया। एक इक्वेशन तो यहाँ आ गई और एक इक्वेशन A की वैल्यू कितनी दे रखी है 310 दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं लेंथ पूछी है तो हम B की वैल्यू निकालते हैं 300। हमसे लेंथ पूछिए तो B को एलिमिनेट करते हैं तो 310/L आ गया। तो यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले 2L + 2B और ये 3B हो गया 2L 3B - 2B। तो 2L = कितना आ गया B, तो लेंथ कितनी आएगी B/2। ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी B/2। तो L की वैल्यू कितनी निकालनी है B की वैल्यू कितनी है 310 L/2, तो ये L इधर जाएगा L² 310/2 यानी कितना हो गया 155 L² आ गया। 155 आ रहा है, ये 169 के बराबर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये 155 है। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 12 का 144। ठीक है, तो आंसर किसके बीच में आना चाहिए 12 और 13 के बीच में आना चाहिए, तो 155 आ रहा है। तो हम टिक लगा देंगे 12 और 13 के बीच में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एक यही मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। जरूरी थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, आपको क्या करना है तो अप्रॉक्सीमेटली गेम खेलना है और उससे आंसर निकाल सकते हैं। अब सवाल कह रहा है सिंपल सवाल है बोर्ड मास के ऊपर जो होता है 11 + 4 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को जोड़ते हैं, 11 और 4 कितना हो गया 15। फिर बोर्ड मास के बाद फिर आता है क्या था ब्रैकेट के बाद एडिशन
एडिशन तो है नहीं, और का आ जाता है साथ में, का भी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ये हो गया। फिर मास, तो सबसे पहले क्या होगा, डी 1 डिवाइड बाई 12 है, 15 माइनस 9 गुणा 1/12 हो गया। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, तो कितना 15 सही, 3/4। तो अब इसको माइनस वाला करेंगे, 15 चौक 60, 60 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 57/4। देखते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है, 57/4 आ रहा है हमारा भी। कितना आया, 57/4 आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट कितना, अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को देखते हैं। 7 छिक्के 42 हो गया, 42 में 5 जोड़ा 47, 47 में से 15 गए यानी कि 32। 32 के बाद इसे 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 32 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 8, यानी कि यहाँ तक का मुझे मिल गया 8, प्लस 6 से भाग दिया इसमें तो कितना आया 2, माइनस 4, फिर 8, 18 में 3 से भाग दिया तो कितना आया 6, तो 8 और 2 10, कितना हो गया 6, 10 माइनस 4 प्लस 6। अब आप क्या करेंगे, प्लस वाले को सबसे पहले जोड़ देंगे, तो 10 और 6 कितना हो गया 16, और 16 में से 4 गए तो कितना आ गया 12। आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। यदि 15 सेब की कीमत 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है, 15 सेब, एप्पल, 6 स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, तो यहाँ से एक तो कंडीशन ये हो गई, 2 स्ट्रॉबेरी 16 बनाने के बराबर है, केले के बराबर, 6 केले 15 आलू के बराबर है। केले को क्या बोलते हैं, बनाना, और आलू को बोलते हैं पोटैटो, यानी कि 15 पी। तो एक सेब की लागत अगर 20 रुपये है तो एक आलू कितने रुपए का होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये क्या हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल हो गया। तो ए और एस, एक एप्पल है, एक एस फॉर क्या होता है स्ट्रॉबेरी है, और बी फॉर बनाना है, और पी फॉर पोटैटो है। ए और एस का रेशियो कितना आएगा 6/15, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 2/5। स्ट्रॉबेरी और बनाना का कितना आएगा 16/2, यानी कि 8/1, 8/1 आ गया। और इसका कितना आएगा बनाना और पोटैटो का 15/6, 5/ कितना आ गया 2। अब इनके बगल में जो जगह खाली है ना, इनमें इनके पड़ोसियों को बैठा दो, 5 5, 8 का पड़ोसी 8, 1 का 1, 5 का 1, 5, 5 का 1। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 दूनी 80, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 225, और 5 एकम 5 दूनी 10, ये आ गया। अब और काट के देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 40, और ये कितना आ गया 16, 16 40 5 2 आ गया। अब हमें बता रखा है एक सेब की कीमत कितनी है 20 रुपये, एक सेब कितने का 20 है, सेब यानी कि एप्पल, यानी कि 16 यूनिट जो है, 16 यूनिट जो है कितने के बराबर है 20 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी 20/16, 416, 4 पंजे 25, यानी कि 1.25, यानी एक यूनिट कितने के बराबर है 1.25 रुपये के बराबर है। यानी कि एक आलू कितने की होगा, एक आलू की कीमत कितनी है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट कितने का आ गया 1.25 में 2 से गुणा कर दो, यानी कि 2.5 रुपये का आ गया। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा 2.5 रुपये हो गया। अब हम लास्ट सवाल देखते हैं। 2 संख्या ए तथा बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 80% और 50% अधिक है, ठीक है। एक सी है, एक संख्या ए है और एक बी है। तो ए तथा बी तीसरी संख्या से सी से कितने अधिक है, ये 80% अधिक है और ये 50% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 180 है और ये 150 है। तो ए तथा बी का अनुपात क्या है, तो ए तथा बी का अनुपात क्या होगा 180/150, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 6:5। तो ये सवाल हमने करे। तो ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आज मैंने एक सेट कराया, फिर एक और सेट लेकर आऊँगा। आपको कोई डाउट हो सवाल करने में कौन सा कर दिया, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा समझाने पे समय नहीं लिया, सॉल्व करा है और जो लगता है कि बेसिक बात बतानी है वो मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।